नमस्कार, डीजी न्यूज़ के खास कार्यक्रम टॉक टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं वेंकटेश कोरी। विधायक के तौर पर करीब 1.5 दशक का कार्यकाल, विकास कार्यों से कम और विवादों से ज़्यादा सुर्खियां मिली। इसके बावजूद गरीब जनता का बेशुमार समर्थन। कुछ ऐसी ही पहचान है पश्चिम क्षेत्र के विधायक हरेंद्रजीत सिंह बब्बू की। पिछले 3 बार से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतते आ रहे बब्बू एक बार फिर चुनाव मैदान में जाने के लिए बेताब हैं, लेकिन इस बार उनकी राह में कांटे बनकर उभरे हैं उनके विरोधी। लगातार प्रयास कर रहे हैं टिकट कटवाने को लेकर। इन तमाम बातों के बावजूद कितने तैयार हैं बब्बू चुनाव के लिए और विरोधियों को शिकस्त देने के लिए किस प्रकार की रणनीति वो अपनाने जा रहे हैं, इन तमाम बातों पर आज बात करेंगे विधायक हरेंद्रजीत सिंह बब्बू से। बब्बू जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। चुनाव आ रहे हैं, आपके विरोधी ताल ठोंक के सामने खड़े हैं। मेरा कोई विरोधी नहीं है। सबको टिकट मांगने का अधिकार है और सबको टिकट मांगना चाहिए, और टिकट मांगने के लिए पार्टी स्वतंत्र, और ये बीजेपी है, और बीजेपी में अपने कार्यकर्ताओं का महत्व है। टिकट मांगना कोई गुनाह नहीं। 3 बार के विधायक हैं, उसके बाद भी ऐसा विरोध कभी सोचा था कि आपके खिलाफ जो है नहीं, अपने ही लोग खड़े हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। टिकट मांगने के बाद फिर वो सब काम भी करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। टिकट तक है, जैसे टिकट डिक्लेयर हो जाती है उसके बाद वो सब भारतीय जनता पार्टी के काम में लग जाते हैं। आपको लगता है कि इसके पीछे किसी की चाल है, कोई नहीं, साजिश कर रहा है? नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई चाल नहीं। किसी बड़े यह नेता? स्वाभाविक ही होता है, हर जगह होता है। हर टिकट आदमी मांगता है और मांगने का अधिकार है। किसी की साजिश नहीं, कोई और नहीं है? कोई नहीं है। आपकी किसी नेता से पटती क्यों नहीं? चाहे महापौर ले ले, सांसद ले ले, अन्य विधायक ले ले। नहीं, सब मेरे नेता हैं, मेरी सबसे पटती है। आपको वो पसंद नहीं है, आप उनको पसंद नहीं करते? नहीं, मेरे को सब पसंद है। अब उनको मैं पसंद नहीं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे सब पसंद है। फिर भी विवाद? नहीं, देखिए, मतभेद कह लें या फिर? नहीं, कुछ कार्य करने की शैली होती है। गरीबों का जहाँ सवाल आएगा, जहाँ गरीबों के हित के मामले में आएंगे, जहाँ झुग्गी झोपड़ी का मामला आएगा, जहाँ सामान्य वर्ग के लोगों के साथ आएगा, जिन गरीब के पास एक टाइम रोटी खाने को नहीं है, अगर 30 साल, 40 साल, 50 साल से रह रहे हैं, अगर उनको अपन रोके जा सकते हैं, कोई ऐसी कानून व्यवस्था नहीं है, या हाईकोर्ट से नहीं है, या कोर्ट का कोई उल्लंघन नहीं है, या ऐसा कोई बंधन, तो नहीं तोड़ना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिसकी घोषणा कर चुके हों, तो हम लोग बहुत छोटे लोग हैं शिवराज जी के बाद। शिवराज जी की घोषणा को तामील करना चाहिए, मानना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। विरोध के बावजूद कितना आश्वस्त हैं टिकट को लेकर आप? समय आने दीजिए, क्लियर हो जाएगा। कोई विकल्प भी अन्य तलाश रहे हैं, निर्दलीय भी हो सकते हैं बाय द वे? अभी कुछ भी कहना अच्छा नहीं। 15 साल कम नहीं होता, विकास को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि कोई बड़ी उपलब्धि आपने नहीं दी, सड़क नाली को छोड़ दिया जाए। मेरा ऐसा मानना है, मध्य प्रदेश में कहीं ऐसा नहीं हुआ जहाँ माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया हो कि पूरी कॉलोनी की कॉलोनी अलग कर दी जाए। हजारों में, अगर अपन एक परिवार एक मकान पे 5 लोग मान लें, 4 लोग मान लें, मियाँ बीबी 2 बच्चे, जहाँ 1500 मकान, 2-2 हज़ार मकान टूटे हों, कितने लोग हो गए? 10,000 हो गए। और एक साथ 2 जगह टूटे हों, एक बालसागर, दूसरा छोटी लाइन से ग्वारीघाट। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, परमात्मा ऐसा मुख्यमंत्री दयालु शिवराज सिंह चौहान जो गरीबों के लिए सोचता है। मेरी बातचीत हुई माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप ताजुब करेंगे, जो जैसा बोला उन बेचारों ने किया। गरीबों के लिए तुरंत जगह मिली, 5,000 रुपये का सामान मिला। किसी के मकान टूटने, सरकारी जगह टूटने में 1 रुपया नहीं मिलता, 1 रुपया, 5,000 रुपये नगद मिले। उसके बाद गरीबी रेखा का कार्ड मिला, तय हुआ कोई भी हो सबको गरीबी रेखा का कार्ड मिलेगा। अब छोटी लाइन से ग्वारीघाट ले लें, छोटी लाइन से ग्वारीघाट ले लें, रेलवे की जगह थी। रेलवे ने हाईकोर्ट जाकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करके मध्य प्रदेश सरकार ने तोड़ा, लेकिन मेरी जिद थी कि तोड़ने के पहले इन्हें कुछ मकान बनाने के लिए दिया जाए। हर मकान वाले को 5-5 हज़ार रुपये रेलवे ने दिया, और सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने जगह दी, गरीबी रेखा काट दिया, पट्टे दे दिए। अब आप जाकर देखो, नालियाँ बन गई। आज ललपुर और नए गांव जाइए आप, जहाँ लोग
वीवीआईपी रहते हैं वहाँ बेचारे वो रहने लगे। बिजली के खंभे लग गए हैं, रोडें बन गई हैं, नालियाँ बन गई हैं, बिजली बहुत जल्दी 2-4-6 दिन में चालू जाएगी। मेरा कहना एक एरिया को बनने के लिए सालों लगते हैं, लेकिन माननीय शिवराज जी की कृपा से ललपुर, नया गाँव, यहाँ रोडें, नाली, पानी आनी पूरी बोरिंग हो गई। अब आ जाए बाल सागर को वहीं वहीं बसाया, पट्टे मिल गए, गरीबी रेखा कार्ड मिल गया, जगह मिल गई, और आज रोडें लगभग अब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके दिखाया भी है 5 करोड़ रुपए। बोले बब्बू नहीं, मैंने तो मांगा था 2-3 करोड़। बोले नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 प्यारे 5 करोड़, 5 प्यारे 5 करोड़, 5 करोड़ दे के वो आ रहा है। उसका एस्टीमेट बन गया है। पूरी रोडें, नालियाँ बालसागर की भी लगभग तय हो जाएंगी, और बढ़िया व्यवस्था से इस बरसात के बाद पूरा प्रयास होगा, इस बरसात के बाद रोडें, नालियाँ सब मिल जाएं। उनके मकानों में वास्तव में जितना पानी इस बार गिरा, इतना पानी पहले कभी नहीं, बहुत सालों बाद गिरा। ये पानी गरीबों को मार पड़ी है, गरीबों का नुकसान हुआ है, छोटे लोगों के मकान को गिरे हैं। इस पानी ने बहुत नुकसान भी किया है, लेकिन परमात्मा के आगे, ईश्वर के आगे किसी का जोर नहीं। जो परमात्मा चाहेगा वही होगा। रहा बड़ा काम का, मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे पास पूरी लिस्ट है, और लिस्ट में आपको दे के जाऊँगा जितने काम हुए हैं, बड़े काम हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है 50 साल कांग्रेस की सरकार रही है, 50 साल, और उस 50 साल में 15 साल एक ही परिवार के लोग पश्चिम में विधायक रहे और मंत्री रहे हैं। एक ही परिवार के लोग मंत्री और विधायक रहे हैं। 15 साल में उन्होंने पश्चिम में क्या किया, क्या दिया है। 10 साल तो मंत्री रहे, 10 साल मंत्री रहे हैं, और 10 साल में मध्य प्रदेश में सरकार उनकी थी, नगर निगम में सरकार उनकी थी, दिल्ली में सरकार प्रधानमंत्री उनका था, प्रधानमंत्री उनका, राष्ट्रपति उनका, मुख्यमंत्री उसका, नगर पर निगम में उनका 10 साल लगातार। क्या दिया जबलपुर को, जबलपुर की जनता और पश्चिम की जनता जानती है। लेकिन हमारे 9.5 साल में हमारी सरकार ने इस 9.5 साल में पूरे मध्य प्रदेश का जबलपुर को दिया, पश्चिम को दिया, और 50 साल में नहीं मिला। जो रोडें एक से एक मिली, नालियाँ एक से एक मिली, बिजली का जो व्यवस्था करके दी, रहे बड़े बड़े हम लोगों ने अपने सामुदायिक भवन बनाए, अंबेडकर भवन बनाए, मॉडल रोड बनाई, मेरे खुद अपने को मॉडल रोड बनाई। आपको इतने काम हुए हैं कि आप देखने लायक हैं इस शहर की जनता। और मैं कहना चाहता हूं 50 साल में जो कभी योजनाएं नहीं बना पाए, वो योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो योजनाएं बनाई, जो कभी कोई नहीं बना पाया। गरीब से गरीब के लिए योजनाएं बनी हैं, अच्छे से अच्छे परिवार के लिए योजनाएं बनी हैं, हर समाज के लिए बनी हैं, रिक्शे वाले के लिए बनी है, ठेलिया वाले की बनी है। और अभी आपने देखा 1 रुपये किलो गेहूँ और 2 रुपये चावल पहले 50 साल में नहीं कर पाए, जो हमने अभी करके दिखाया। उसके बाद गरीबों के लिए, जिसके बाद गरीबी रेखा कार्ड है, बिजली का बिल टोटल 0 हो गए। अगर 50,000 का बिल भी गरीब सबसे ज़्यादा अगर परेशान था बिजली के बिल से। बिजली एक ऐसी चीज़ है, रिक्शे वाला है उसको ज़रूरत, उसके बच्चे पढ़ेंगे उसके लिए चाहिए, ठेलिए वाला उसको बिजली चाहिए, हर मजदूर को चाहिए, हर आदमी को, इंसान की सबसे बड़ी कोई ज़रूरत है तो वो बिजली है। लेकिन 50 साल में कोई काम नहीं कर पाई कांग्रेस की सरकार ने। हमारी सरकार ने तो बिजली का बिल भी माफ़ कर दिया, 0 कर दिया। अगर 50,000 का बिल वो भी माफ़ कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार, इतनी योजनाएं, इतना सब कुछ हुआ है। और जो नगर निगम ने हमारी नगर निगम ने काम किए, पहले 50 साल में क्यों नहीं कर पाए? जो इतनी योजनाएं, रोड चौड़ी, ये चौड़ी, आपको बड़े बड़े सामुदायिक भवन, स्कूल, आपको गढ़ा में 2 हायर सेकेंडरी स्कूल खुले हैं। 30 साल में एक प्रमोशन नहीं कर पाए। हाई स्कूल हुए, उसके बाद हायर सेकेंडरी हो गए। अब जरा देखो तो गढ़ा के स्कूलों के यार बच्चे पढ़ रहे हैं। रानी दुर्गावती स्कूल चले जाओ, आपका मन खुश हो जाए। कितने कमरे साहब, 15 कमरे से 16 कमरे नए बना के अब भी दिए हैं, जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं। मेरा ऐसा मानना हो 3-3.5 हज़ार बच्ची सरकारी स्कूल में वही जाता है पढ़ने जो बेचारा गरीब होता है। 3.5 हज़ार बच्चियाँ वहाँ। अब गढ़ा हाई स्कूल हो गया, यहाँ भी बच्चियों की, और यहाँ बिल्डिंग के लिए पैसा आ गया, बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग तैयारी कर रहे हैं, और ये सब सरकार का हुआ है। मैं तो आम जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, वास्तव में कभी सोचें 50 साल की सरकार और 10 साल एक परिवार
पिता 5 साल, जबलपुर में 15 साल, इनने क्या दिया और हमारी सरकार और हमने क्या दिया, इसके नाप जनता देखेगी और जनता करेगी। यही मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? समय आने पर बहुत कुछ खुलेगा, समय आने में बहुत आपने कुछ। विस्थापितों की बात की, उनकी हालत देखकर पीड़ा नहीं होती आपको? मैंने अभी इतनी कहा नहीं, ज़्यादा पीड़ा किस बात की है? आपने अपने, ये मान लेते हैं कि आपने अपने हिस्से का काम कर लिया, लेकिन नगर निगम को जो करना था, संतुष्ट है नगर नहीं, निगम? मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, विस्थापन इस करना कुदरत अलग के बात आगे नहीं, मैं वास्तव में दिल से रोया हूँ। आप ताजुब मानेंगे, अभी मैं कार में बैठा, जो पानी की स्पीड देख के जो ऐसा लगा पानी, मैंने अभी मेरे साथ लोग आए, उनसे कहा मैंने, वारे ऊपर वाले भगवान, ये पानी तू क्या गरीबों के लिए बरसा रहा है? उन गरीबों के लिए बरसा रहा जो जो झोपड़ियों में रह रहे हजारों हजार लोग इस पानी की त्राही की मार सहेंगे। मैं परमात्मा से वही विनती कर रहा था बैठ के, है परमात्मा कर क्या रहा? लखपति करोड़पति को फर्क नहीं पड़ेगा, लखपति करोड़पति बातें कर लेगा, बढ़िया बैठ जाएगा, लेकिन गरीब का मरना हो गया कि वो रोटी कैसे बनाएगा। इतने पप्पू जी, आपके साथ विवादों का इतना गहरा नाता क्यों है? जहाँ जाते हैं एक नया बवाल खड़ा कर देते हैं, या खड़ा हो जाता है, यूँ कह लें। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ वेंकट जी, बताओ, क्या गरीबों के लिए लड़ना गुनाह है? और किसी गरीब का काम कराना गुनाह है? मेरे पास तो कोई लखपति करोड़पति काम कराने आता है ना, मेरे पास बैठता ना मैं काम करता। अगर मेरे यहाँ गरीब आता है और गरीब का मैं काम करता हूँ तो गुनाह है क्या? अगर वो बोलना गुनाह है तो गुनाह है, ठीक है भाई, गुनाह है, कबूल है, गुनाह है, करते रहेंगे गरीबों और के करते रहेंगे, चाहे कुछ हो, गरीबों को नहीं करते नहीं। लिए। महापौर से क्या बुराई है आपकी? कोई नहीं, मतभेद? मेरा भाई है, साथ में निरीक्षण करते हैं, दूसरे दिन बिल्कुल सीना तान कर आप महापौर खड़े मेरा हो भाई जाते है। हैं नगर निगम और देखिए साहब, मेरे को 15 साल हो गए हैं, वो भी 3 साढ़े 3 साल मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। महापौर है, महापौर प्रथम नागरिक होता है शहर का। मुख्यमंत्री मैं तो को छोटा सा आदमी हूँ, मैं बहुत तिनका सा आदमी, छोटा सा आदमी मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं महापौर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम। एक तरफ मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री को पत्र लिखते हैं और बोलते हैं कि कोई बुराई नहीं है। अगर क्षेत्र की जनता के काम के लिए अगर पत्र लिखना पड़ा तो कोई गुनाह है क्या? अगर अपनी क्षेत्र की जनता के लिए, गरीबों के लिए और मध्यम नौकरी चाकरी वालों के लिए अगर कुछ चिट्ठी लिखें तो गुनाह नहीं है साहब। मैं पत्र के द्वारा अगर लिख रहा हूँ, कुछ काम रह रहे हैं, कुछ काम कराने हैं, हितों में काम कराने हैं, जो सपना शिवराज जी का पूरा करने में अगर वो चिट्ठी काम आती है, शिवराज जी का सपना अगर पूरा होता है तो उसके लिए मैं एक नहीं 100 चिट्ठी लिखूँगा भैया। ये विडंबना नहीं लगती कि जहाँ आप रहते हैं वो सड़क इतने सालों में नहीं बन पाई, उसी को लेकर तमाम कवायद करनी पड़ी आपको? नहीं, जल्दी बनाएंगे, महापौर साहब तैयार हैं। मेरी माननीय महापौर साहब से बात हुई, उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं नगर निगम गया था, उनके साथ बैठा था, वो मान गए हैं और बहुत जल्दी वो रोड चालू करने वाले हैं। निगम को लेकर अक्सर ही कहीं ना कहीं विवाद, इसके पहले ग्वारी घाट भी, गढ़ा थाने के पास भी, मेडिकल बस स्टैंड वाले मामले में भी कोई खास बुराई, कर्मचारियों के मामले, कर्मचारी अधिकारी? नहीं, मेरी कोई बुराई नहीं, मेरी कोई बुराई नहीं। नहीं, वो आप सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, आपकी इसलिए ताकत तो का आपकी ताकत का भी अंदाजा होगा उन्हें। नहीं। क्या आपको नहीं लगता कोई पीछे से उनको जो है प्रेरित करता हो ऐसी चीजें करो? नहीं नहीं, कोई पीछे प्रेरित नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं अगर हम हर जगह तोड़फोड़ से बचें तो बचना चाहिए। कहीं भी है तोड़फोड़ से, चाहे वो मंदिर तोड़ने का हो या कुछ चौगड्डों में तोड़, अगर कुछ चीज़ें बच सकते हैं, क्योंकि गरीब रोजी रोटी खाता है, कमाता कैसे? आज एक टाइम की रोजी रोटी मुश्किल से लोगों को मिल रही है, एक टाइम की रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। अगर वो रोटी चुने कैसा लगेगा आपको? और जबलपुर महानगर है, हर चीज़ महापौर जी को थोड़ा मालूम पड़ सकती है, महापौर जी को हर चीज़, लेकिन अधिकारियों को चीज़ बताना चाहिए जो महापौर जी को बता नहीं पाते हैं। अधिकारी इसे बताएं तो कई चीज़ टाली जा सकती है। अगर अधिकारी चाहें तो कुछ महापौर जी को बता के टाली जा सकती है, जिससे गरीबों का नुकसान होने से बच सकता है। लेकिन मैं गरीबों के लिए लड़ता रहूँगा, लड़ता रहूँगा, लड़ता रहूँगा। आपके हर बात, जब भी विवाद पैदा हुए हैं, संगठन की भूमिका कहीं ना कहीं तटस्थ रही है। आपको नहीं लगता कि पार्टी आपके साथ क्यों नहीं खड़ी होती, या फिर ये मान लिया जाए कि संगठन के नेता जो है आपके मामले में हस्तक्षेप करने से बचने की कोशिश करते हैं? नहीं, संगठन सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसका संगठन सर्वोपरि है, सर्वोपरि। उसके आगे कोई भी नहीं, ना मुख्यमंत्री, ना मंत्री, ना विधायक, ना महापौर, ना कोई पार्षद। अगर संगठन सर्वोपरि है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन
बहुत इस देश का, इस प्रदेश का और मध्य प्रदेश का संगठन सर्वोपरि है, मध्य प्रदेश का, और उसमें जबलपुर का संगठन और सर्वोपरि है। बहुत अच्छा संगठन। कई बार ऐसी स्थितियां भी बनी कि आपके साथ जो जैसा न्याय होना चाहिए वैसा नहीं मिले, लेकिन संगठन की तरफ से कोई ऐसा कोई सहयोग आपको हमेशा मिला? न्याय मिला है, संगठन से हमेशा न्याय मिला है। आपको मंत्री पद से भी नवाजा गया, लेकिन ये ज़्यादा दिनों की खुशियां नहीं रही। क्या लगता है इस बार आपके अनुभव को कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है, या फिर योग्यता को जो देखिए परखा नहीं गया? साहब, मंत्री के मामले में मुख्यमंत्री जी का काफ़ी संभावना जताई जा रही थी, खासकर ऐसे समय। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का सर्वोधिकार है और मुख्यमंत्री जी को मंत्री बनाना उनकी चॉइस, उनकी सोच, उनका वो, उसमें ना मैं बोल सकता हूँ ना संगठन बोल सकता है। जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। मध्य प्रदेश में पहली बार गरीबों के लिए सोचने और समझने के लिए, गरीबों के बारे, आप बताओ ऐसी कौन सी पंचायत है किस समाज की पंचायत ना बुला के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कौन सा काम नहीं किया। जरा बुजुर्गों से पूछो, उनके चेहरे में लाली है, लाली। जब वो पूरे तीर्थ घूम के आए हैं, तीर्थ में जाना फ्री, आना फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री और साथ में ले जाने के लिए एक आदमी फ्री। ये कौन सी सरकार कर पाई है? ये मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान, और कोई ने नहीं किया। कई योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना। हमारे मध्य प्रदेश में लड़की की औसतन कितनी कम होती जा रही, दिनों दिन कम होती जा रही थी, लेकिन शिवराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब लाडली लक्ष्मी को आगे बढ़ाया तो आज हमारे प्रदेश में सामंतर आया। ये तो बहुत फर्क था और आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम बढ़ने वाली थी, लेकिन माननीय शिवराज जी ने किया। अब पूरा देश करने को तैयार है। दिल्ली भी कर रहा है, पंजाब भी कर रहा है, हरियाणा भी कर रहा है, राजस्थान, ये उसकी नकल करने लगे। बच्चों को साइकिल, कापी किताबें, भोजन कहीं नहीं था। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ तो दूसरी सरकारें भी करने लगी। सरकार हैट्रिक की तैयारी में, क्या आकलन है 100%, कोई ना नुकुर नहीं। शिवराज जी फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कोई नहीं रुक रहा। कांग्रेस लगातार तैयारी कर रही, घेरने की कहीं नहीं कुछ सभाएं हो रही, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ शिवराज सिंह चौहान। पश्चिम को लेकर आपका क्या कहना? कांग्रेसियों की सक्रियता भी दिनों दिन तेजी से बढ़ रही है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, जनता देखेगी, जनता अपना काम करेगी। जनता बहुत समझदार है, मतदाता बहुत समझदार है, मतदाता समझने लगा है, मतदाता मौन है, मतदाता समझ रहा है कि हमारे लायक कौन है, कौन नहीं है, कौन किस समय आएगा, कौन कैसा होगा, कब होगा, क्या होगा, ये सब मतदाता समझते हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो जानेंगे कि जनता का जिस प्रकार से बब्बू को समर्थन मिलता है, उस समर्थन को वोटों में तब्दील करना कितनी बड़ी चुनौती वे मानते हैं। आप बने रहिए डीजी न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम विधायक हरिंदरजीत सिंह बब्बू से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बब्बू जी, एक सवाल उठता है कि राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रमों में भीड़ अपार जुटती है, लेकिन वोटों में तब्दील करना एक बड़ी चुनौती माना जाता है। आपकी सभाओं में भी बहुत भीड़ रहती है, कई बार देखा है, लेकिन 3 बार से आप चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा अनुभव होगा कि भीड़ को वोटों में तब्दील करना, जनसमर्थन को वोटों में तब्दील करना कितनी बड़ी मुश्किल की बात है। वेंकट भैया, आप भी एक परिवार के लोग हैं। जब तक आप अपने परिवार से प्यार नहीं करोगे, आपके कहने में आपके परिवार के लोग एक काम नहीं करेंगे। आपके परिवार, हम लाखों लोगों के बीच में रहते हैं, लाखों लोगों के बीच में। अब आप आदमी को एक बार मूर्ख बनाओगे, 2 बार, तीसरी बार रोड में खड़े होकर गाली बकेगा। मेरा नेचर, मैं झूठ बोलता ही नहीं। जो काम नहीं होगा मैं उससे हाथ जोड़ लेता हूँ कि भाई साहब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये तकलीफ वाला काम है, ये अधिकारी नहीं करेगा, ये ऊपर से नहीं हो पाएगा, ये भोपाल लेवल काम है। मैं पहले हाथ जोड़ लेता हूँ। जो काम होने का तो जरूर करें। इससे थोड़ी देर के लिए मन में लगता है कि काम हमारा नहीं हो पाएगा, और कह दूँ ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, उसके बाद काम ना हो तो एक विश्वास घटता है। मैंने 15 साल में ऐसा कोई काम लोगों को नहीं बोला कि जो मैं तुम्हारा कर दूंगा। और मेरे साथ सबसे ज़्यादा गरीब जुड़ता है, मजदूर जुड़ता है, ठेलिया रिक्शे वाला जुड़ता है। वेंकट भैया, एक बात आज ध्यान से सुनना। 1984 में जब इंदिरा गांधी मरी तो मेरे पिता को जिंदा जलाया गया। जिंदा जलाया, और जिंदा जलाने के बाद हमारी सारी संपत्ति, प्रॉपर्टी सब जलाई। हमारे पास उस जमाने में कारें रहीं,
फिर हमको आए, गरीबी को एहसास हुआ, और गरीब के लिए जो हम आज रात दिन करते हैं, मन में कहीं ना कहीं लगता है गरीब होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन गरीब के साथ मिलके थोड़ा गरीब का काम कर दो तो बहुत मज़ा आता है। जो भीड़ की बात करते हैं, भीड़ में कोई लखपति करोड़पति नहीं आता, वही गरीब भाई आता है, वही मजदूर भाई, ठेलिया वाला, रिक्शे वाला, पान वाला, नौकरी वाला, मध्यम वर्ग का लोग आता है, और वही आके आपकी भीड़ में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाता है। अच्छा, क्या मैं एक बात पूछता हूँ, जबरदस्ती किसी को बुलाया जा सकता है? और चुनाव के पास तो कोई आता ही नहीं। चुनाव के बाद तो लोगों को मालूम है चुनाव है, चुनाव के पास कोई नहीं आता और जानता है कि चुनाव के बाद कुछ नहीं, चुनाव है, अब बुलाओ, आओ आओ। कई लोग तो तिरपाल बांट रहे हैं, कई लोग बस्ता बांट रहे हैं, कई लोग कॉपी किताब बांट रहे हैं। भैया, क्या 5 साल बरसात नहीं आई? 5 साल तक क्या बच्चे पढ़े नहीं? क्या 5 साल तक ठंड नहीं आई? या 5 साल तक जन्मदिन नहीं आया? चुनाव के समय तिरपाल भी बांट रहे थे वो वाली, जिसकी एक हवा में आई उड़ गई। आप एक ताजुब मानेंगे, गरीब पे भरोसा, एक नई मुहिम चलाई जा रही, नई मुहिम, नए तरीके से मुहिम चला रहे हैं कि भैया जाओ विधायक कार्यालय बब्बू के यहाँ, गरीबी रेखा काट लेना, 1000 मिलेगा, 1000 रुपये मिलेगा, 1000 रुपये मिलेगा, 1000 रुपये मिल रहा है, जाओ 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 1000। अरे खुदा के बंदो, तुम्हारा पति लखपति हो, उन गरीबों के साथ ऐसा मत करो। कौन कर रहा है बब्बू जी? अब ये समझ में आ रहा, चुनाव आ रहा है तो किसका काम हो सकता है? ये चुनाव आ रहा है, चुनाव के समय सिर्फ आपके क्षेत्र की बात? सिर्फ मेरे ही क्षेत्र में, और कोई क्षेत्र में नहीं, सिर्फ पश्चिम में ही हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। ये मान लिया जाए कि आपको ज्यादा चुनौतीपूर्ण समझते हैं? वो परमात्मा जाने, ईश्वर जाने साहब, क्या उसकी इच्छा। अपना काम करो, अपने को जिस परमात्मा ने पद में बढ़ाला, सब ईमानदारी से काम करते हुए आगे बढ़ जाओ, और बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, गरीब की सेवा करते जाओ। जो उसकी इच्छा, उसकी रजा में रजा है, उसकी रजा में रजा है, जो वो चाह रहा करा रहा है। नगर निगम के कामों को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, कुछ बहुत सारे काम अधूरे आपके क्षेत्र में भी हैं। आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि चुनाव में अगर नुकसान होगा तो इन अधूरे कामों का और नाकामी के कारण जो है पार्टी को कहीं ना कहीं छवि या फिर वोटों की आंकड़े में कहीं ना कहीं? देखिए, बहुत काम हुए हैं पिछले 50 साल में। कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की नगर निगम नहीं कर पाई जो हमने साढ़े 7 साल हुए हमको, 8 साल, 8.5 साल समझ ले, 8 साल में जो हमने 8 साल में जो काम किया नगर निगम ने, 50 साल में नहीं हुआ, 50 साल में नहीं कर सके। जो 8 साल में हमने करके दिया जबलपुर शहर को, 50 साल में कांग्रेस के राज में कोई नहीं कर पाया। मैं दावे के साथ चैलेंज से कह सकता हूं, आज चौराहे में बात करें, मैं तो कार्यकर्ता हूं, कहने लगा हूं, जो वास्तव में भारतीय जनता कार्यकर्ता हूं, तो मैंने कहा चौराहे में बात करो, तुमने 50 साल में क्या किया और हमने किया, हम जनता के बीच बताना चाहते हैं, जनता को बताना चाहते हैं। इतने काम हैं वेंकट भैया, किताबें लिखी जा रही, हम देंगे किताब आपको भी। हालांकि ये कहना भी जल्दबाजी होगी क्योंकि टिकट का निर्धारण नहीं हुआ है। आप जनता के बीच जाएंगे तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आप मैंने कभी किसी चुनाव में घोषणा पत्र बनाया नहीं, लिख के दिया नहीं, बात मैंने कोई ऐसी करी नहीं। जो बनेगा सब करेंगे, और जितना बना भैया, इसी मेडिकल कॉलेज में माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे मंच में घोषणा किया मेडिकल यूनिवर्सिटी। कितना बड़ा काम है मेडिकल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में, सिर्फ वो भी जबलपुर में है, जबलपुर में, और वो भी पश्चिम में। पिछले चुनाव में तो बाल सागर में बोल दिए, बाल सागर बब्बू खरीद लिया, बब्बू खरीद लिया, बब्बू खरीद लिया, लोगों को बहका दिया। वही बाल सागर में मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। महानद्दा की भी चर्चा हुई। अब मैं महानद्दा के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। महानद्दा एक प्राइवेट तालाब है, उस तालाब का मालिक भी एक कांग्रेस का एमएलए रहा, ठाकुर नन्हे सिंह। पिछली बार पूरे परिवार ने अपने ऊपर मिट्टी, तेल और तेल डाल दिया था, हम आग लगा लेंगे।
लिखित रिपोर्टें दी, प्रेस वार्ता करी, मीडिया को बुला के बोला कि ये हमारे साथ इंसाफ नहीं, अन्याय कर रहे हैं। वो कोर्ट गया, एसडीएम कोर्ट ने स्टे दे दिया, राइटिंग पे लिख के दिया, कॉपी मेरे पास आज भी है। समय आने में बताऊंगा कि आप वहां झंडा बैनर नहीं फहरा सकते, ना तालाब में कुछ कर सकते, बैन है, लिखा बैन, मेरे पास कागज आज भी है। ना आप झंडा बैनर लगा सकते हैं, ना आप तालाब साफ कर सकते हैं। आप मंजूरी लें, जिसका तालाब है उससे लिखवा के ले लें कि हम तालाब साफ कर रहे हैं। वो सरकारी तालाब नहीं है, कलेक्टर ने बुला के बोल दिया, पेजर बावरा साहब ने बोला तो नहीं भाई, वो तालाब प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। लेकिन आप जानते तो हैं भैया, हम हाथ जोड़ते, हम भी डरते, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। हम हाथ जोड़ रहे हैं भैया, हमसे ज़्यादा ना बुलवाओ, हमको भी जबलपुर में रहना है। पप्पू जी, आपने मेडिकल यूनिवर्सिटी की घोषणा वाले कार्यक्रम का आपने जिक्र किया। उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक 4 लेन सड़क की सौगात पश्चिम क्षेत्र को दी, लेकिन इतने साल बीत गए, उसकी हालत आपको पता है क्या है? अभी तक बनी भी नहीं है, अधूरी है। कब तक देखिए साहब, उस रोड का नाम है कटंगा से ग्वारी घाट, 4 लाइन। वो नगर निगम की रोड नहीं है, वो है पीडब्ल्यूडी की रोड। वो रोड है पीडब्ल्यूडी की रोड है, नगर निगम की नहीं है। 24 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री ने दिया, टेंडर हो गया, काम चालू है। दोस्तों, जिस दिन ये रोड बनेगी, माँ नर्मदा माई की रोड है, इतनी आलीशान बनेगी। 4 लाइन, खंबे शिफ्ट हो गए हैं, खंबे एक साइड हो गए हैं, रोड का काम चालू है, बहुत स्पीड से काम चल रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ी सौगात है। मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री से कहने के बाद वो पैसा मिला और पैसे की रोड बनी, और आने वाले समय में बहुत बड़ा काम चालू होगा। रहा सामुदायिक भवन गढ़ा में, आज कितनी शादियां हो रही सरकारी भवन बना के, 80 लाख रुपए मुख्यमंत्री से लाके मैंने सामुदायिक भवन गढ़ा में बनाया। और भी गढ़ा में बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग बनने वाली, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की देखने लायक बिल्डिंग, पैसा भी आ गया है और नगर निगम के पास पैसा भी पहुंच गया है। बहुत जल्दी वो भी बनने वाला है। बहुत काम हुआ, चर्चा में करेंगे, समय आने तो बहुत काम है। मैंने बीच में आपके टीवी में देखा था, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 6 साल नहीं, अरे 15 साल में एक काम तो बता दो। कोई कह रहा था आपके इसी डीजी में, लिस्ट है हम आपको, इतने काम, 20 काम तो मैं बता चुका हूँ, बड़े बड़े काम, हाई लेवल के, इनके रहते में नहीं हुए, वो बड़े बड़े काम हमने आपके सामने बताया। और रहा माँ नर्मदा के पवित्र घोषित कर दिए, पवित्र क्षेत्र घोषित हो गया, कितना बड़ा काम सोचो आप। और ग्वारी घाट थाना भी बन गया, नई चीज, ग्वारी घाट को थाने का दर्जा मिल गया। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का क्या स्वरूप आप देखना चाहेंगे? अगर, क्योंकि अब 3 बार से आप विधायक हैं, अगर चौथी बार भी जीत गए, स्वरूप क्या चाहते हैं कि कैसा हो पश्चिम क्षेत्र? मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की मंशा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा, जबलपुर को महानगर बनाने की इच्छा है और उसे महानगर बनाने की तैयारी में पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी है। संगठन और सरकार इसको महानगर बनाने के लिए पूरा सपना देख रही है, और जो बहुत जल्द महानगर बनेगा। पप्पू जी, एक आखिरी सवाल ये है कि विरोधी ये आरोप भी लगाते हैं कि आपके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा भूमाफिया पनपे हैं और शराब माफिया, क्या सच है ये? मेरे यहाँ भूमाफिया, देखो साहब, मेरे पास भूमाफिया आता नहीं, किसी से आप पूछ लें, किसी थाने में ना बोलता, मैं सिर्फ गरीबों के लिए लड़ता हूं और गरीबों के लिए बोलता हूं, गरीबों के लिए बात करता हूं। और साहब, एक चीज तो बताओ, भूमाफियों की बात कर रहे हैं आप, ये भूमाफिया मेरे पास आने में डरते हैं, बात करने में डरते हैं कि ये हमारा काम नहीं करने वाला, भगा देगा आप इससे। मेरे यहाँ ना बड़ी गाड़ियाँ नहीं आती मेरे कार्यालय में, बहुत छोटी छोटी गाड़ियाँ आती हैं। बड़ी गाड़ी वाले मेरे आने में डरते हैं, बोलते हैं भैया वहाँ नहीं जाएंगे, वो काम करेगा नहीं और सुनेगा नहीं, बैठा लेगा भी नहीं। रहा दारू बोले, साथ जितना विरोध मैंने दारू वाला किया, इस शहर में कोई ने नहीं किया। और बॉस, एक बात और सुन लो गरीबों के लिए, मध्य प्रदेश में जितने पट्टे मेरी विधानसभा में बटे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में इतने पट्टे कहीं नहीं बटे। जितने पट्टे गरीबों को मेरी विधानसभा में बटे हैं, मैंने कहा सबको पट्टे दिए, गरीबी रेखा काट दिए, जितने पट्टे मेरे गरीब यहाँ बके, लाल कुआं देखने लायक पट्टे मिल गए। मेरा कहना है
बहुत ईमानदारी से, मेहनत से, रात दिन सेवा करके हमने उन गरीबों पे उन गरीबों के ऊपर अपना विश्वास जताया है। और हर आदमी का विश्वास जताने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता, पाना पड़ता, तब विश्वास होता है। और गरीब अगर विश्वास कर रहा है तो ये भगवान की कृपा भी, ऊपर वाले की कृपा भी है, और उसकी इच्छा के बगैर कोई किसी पे विश्वास नहीं करता। पप्पू जी, आप डीजी न्यूज़ के इस कार्यक्रम में शामिल होने आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बुलाया, इसका भी धन्यवाद भैया। आपने हमें बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पूरे डीजी केबल वालों को भगवान भला करे आपका। बहुत हमको बुलाया, हमको सुन लिया, हमको हमारी मन की बात कह ली, कुछ हमने तुम्हारे मन की बात कर ली, कुछ आपने बोला, कुछ हमने बोला। भैया बहुत बहुत। ये थे पश्चिम क्षेत्र के विधायक हरेंद्र सिंह बब्बू, जो अपने चिर परिचित अंदाज में न केवल अपनी उपलब्धियां बता रहे थे, बल्कि विरोधियों को घेरने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी।